आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इसी वक्त गिनती 16 की ओर देखते हैं। जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है दूसरे दिन, अब यहाँ पर अगला दिन किंग जेम्स में है, वो है कल। ये दिन एक नया दिन है। ये ऐसे है जैसे भविष्यवाणी का कथन हो कि ये अनुग्रह का युग है। जब यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे और वो मुर्दों में से जी उठे, तो वो एक नया युग लेकर आए, अनुग्रह का एक नया राज्य लेकर आए, एक नया राज्य। परमेश्वर अब मनुष्य से उनके पापों के आधार पर नहीं निपट रहे हैं, बल्कि वो उनसे अनुग्रह के आधार पर निपट रहे हैं। आमीन, यीशु के नाम की स्तुति हो। तो ये एक नया युग है, क्योंकि गिनती 16 में परसों के दिन हुआ ये कि कोराह और दातान और अबीराम, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाहट की, महायाजक हारून के विरुद्ध बातें की। उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं अपने आप को परमेश्वर के आगे खुद को बड़ा बताने वाले। मुझे एक महायाजक की जरूरत क्यों है? मुझे महायाजक नहीं चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। मेरा काम, आमीन, मेरा व्यवहार खुद ही बहुत पवित्र है। उन्होंने पवित्र शब्द इस्तेमाल किया। तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ऐसा क्यों है? तो वो एक जरूरत नहीं देखते, वो खुद को दुखी नहीं करते और महायाजक की जरूरत को नहीं देखते हैं। तो वो हारून के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जो मसीह का ही एक रूप है। जानते हो क्या हुआ? और मूसा कहता है कि अगर यही सब होना है, हमारी सेवकाई और वो सब जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ठीक है, तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो तो परमेश्वर एक नई बात करेंगे। अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करोगे तो वो एक नई बात करेंगे, भूमि फट जाएगी और तुम उसमें निगल लिए जाओगे। ठीक यही हुआ। कोरह की संतान को बख्श दिया गया, ओके, पर दातान, अबीराम और कोरह के निवासी वो सब निगल लिए गए थे। पर उनकी संतान बनी बाद में दाऊद के समय में, वो भजन के लेखक बन गए, वो भक्ति का हिस्सा थे। यह है परमेश्वर की कृपा। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने दंडाज्ञा के बीचों बीच कृपा दिखाई थी। पर यह पुरानी वाचा का ही एक चित्र है। तो कल अनुग्रह का ही दिन है। अब इस समय उसी की ओर देख रहे हैं, ओके। अगले दिन पूरी मंडली ने, इजराइल की संतानों ने शिकायत की। ओह, ये ऐसा था जैसे उन्होंने कुछ सीखा नहीं। बस उससे एक दिन पहले उन्होंने विद्रोह किया था। उन्होंने मूसा और महायाजक के विरुद्ध बुड़बुड़ाहट की थी और उन्हें जीवित ही भूचाल ने निगल लिया था। और फिर अगले ही दिन उन्होंने फिर भी मूसा और हारून से कहा, तुमने यहोवा के लोगों को मरवा दिया। अब हुआ ये कि जब मंडली इकट्ठी हुई मूसा और हारून के विरुद्ध, तो वो मेल वाले तंबू की तरफ गए एक सभा करने के लिए, और अचानक एक बादल ने उन्हें ढक लिया और परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ। फिर मूसा और हारून मेल के तंबू के आगे आए और यहोवा ने मूसा से बात की और कहा कि इस मंडली के बीच से हट जा, ताकि मैं इन्हें एक क्षण में भस्म कर दूं। और फिर वो अपने मुंह के बल गिर पड़े। यही रवैया है जो परमेश्वर चाहते हैं कि अगुओं का हो। वो अपने मुंह के बल गिरे। मूसा ने हारून से कहा, धूप ले और बेदी से इसमें आग लगा। धूपदान ले, जी हाँ, कहिए धूपदान, ठीक है, इसमें धूप रख और इसे शीघ्रता से मंडली में ले जा और उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़का है और मरी फैलने लगी है। जी हाँ, मरी फैलने लगी है। तो हम यहाँ इस परिस्थिति में हैं जहाँ एक महामारी शुरू हो गई है। अनुग्रह के युग में, अनुग्रह के समय में, हमारे जीवन में इस समय एक महामारी देख रहे हैं हम, जो ना कभी देखी गई है और ना ही अनुभव की गई है। इतने सारे लोगों में जो कि बूढ़े भी हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का समय उन्हें याद नहीं है। आमीन, शायद स्पेनिश फ्लू के समय के बाद से, शुरुआती सन 1900 में, पर शायद हम इस कहानी में ढूंढ सकें वो रहस्य, इस महामारी के खिलाफ लड़ने का वो रहस्य, इस महामारी को सुलझाने का रहस्य, वो रहस्य कि क्या लगेगा इस महामारी को रोकने के लिए। आमीन। और आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। लगता कि मूसा को पता था कि परमेश्वर क्या चाहते थे, और उसने ये कहा, हारून महायाजक, धूपदान को लेकर उसमें पीतल की वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर, ठीक है, जैसे ही धूप कोयले से टकराएगी, ध्यान दीजिए, जैसे ही धूप कोयले से टकराएगी तो वहां धुआं उठेगा, धुआं उठेगा और सुगंध उठेगी। वो है एक मधुर सुगंध परमेश्वर के लिए। और ये सब सुगंध बात करती है हमारे प्रभु यीशु मसीह की संपूर्णता के बारे में।
जानते हैं वो धूप की सुगंध, जब परमेश्वर ने सुगंध की सामग्री की बात की तो परमेश्वर ने वचन में उसको समय दिया। निर्गमन 30 में हमें धूप की वो घटक बताए जिनसे धूप बनती है, ठीक है। और उसके अंत में एक वचन है, तुम इसे बनाओगे। यहाँ तक कि मैं आपको निर्गमन 30 में वो शास्त्रांश दिखाऊंगा, ठीक है। और ये वो घटक हैं जिनकी जरूरत होती है, ठीक है। यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी, कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना। आप कहेंगे कि ये सब चीजें आखिर क्या हैं? ठीक है, बाइबल में मतलब की कोई चीज नहीं होती है, हर डिटेल वहां मकसद के लिए होता है, और ये सब इस पर निर्भर है कि आप कितनी गहराई में जाना चाहते हैं। आमीन। क्या हम चलकर इसमें गोता लगाएं और देखें कि परमेश्वर ने इन सामग्री में हमारे लिए क्या रखा हुआ है? शायद हम कुछ देखें जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ लिखा है कि सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान। अब कुदरू के लिए इब्री शब्द है नाताफ। नाताफ वही शब्द है जब एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है या फिर एक प्रचारक प्रचार करता है। ताल्लुक है आपके शब्दों से, आपके प्रेरित शब्दों से, या यूं कहें भविष्यवक्ता। नाताफ शब्द है ड्रॉप। अपने मुंह से वो शब्द निकालो जो भविष्यवाणी करते हों। ये भविष्यवाणी के लिए ही इस्तेमाल हो। तो ये है ड्रॉप, प्रचार और भविष्यवाणी। और ओनिका दूसरा मसाला। ओनिका इस शब्द शकालेत से आया है, और शकालेत आता है शक्ल से, जो कि असल में है शेर। जी हाँ, शेर, यहूदा के गोत्र का शेर। और वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन, वो यहूदा के गोत्र के शेर हैं। अब मैं आपसे ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो घटक हैं जो कोविड-19 वायरस को हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोकेंगे, अंदर घुसने से रोकेंगे। आमीन। यीशु के नाम पर परमेश्वर के उनके सुगंधित जीवन की हर विचार, हर शब्द, हर कार्य पिता के लिए सुगंध उत्पन्न करता है। बहुत ही ज्यादा सुगंध। मनुष्य इसकी कदर नहीं कर सकता, पिता कर सकता है। और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना, फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना। परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। ध्यान दीजिए, उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना। पता है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यीशु का छोटे से छोटा काम भी, यीशु का छोटे से छोटा भाव भी, जब पतरस ने यीशु का इनकार किया कसम खाते हुए कि वो उन्हें नहीं जानता, कि यीशु को वो नहीं जानता था, यीशु मुड़े, हालांकि वो बंधे हुए थे, वो पीछे मुड़े और दूर की तरफ देखा। यही छोटा सा भाव पिता को सुगंध पहुंचाता है। आमीन। तो हर छोटा छोटा काम भी यीशु के विचार और काम ऐसे लोबान की सुगंध देते हैं, ऐसी सुगंध देते हैं पिता को ऐसी देते हैं, ऐसी कमाल की। हालेलुया। तो ये सभी घटक मुझे और आपको याद दिलाते हैं यीशु की। जी हाँ, प्रभु की स्तुति हो। पर जब हम यीशु को देखते हैं, काश कि ये हमारे जीवन के बारे में भी सत्य हो। काश हमारे शब्द भी भविष्यवाणी की तरह गिरे, उन्हें आदर पहुंचाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उन्हें आराम देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। आमीन। शायद कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आसपास वही शेर का आत्मा होता है और वो ऐसी चीजों को घोषणा करे उनके प्रकट होने के लिए। आज्ञा दें कि उस शरीर में चंगा, यीशु के नाम पर वो चंगा हो जाए। प्रार्थना का समय होता है, आज्ञा देने का भी समय होता है। आमीन। और इसका अंतिम भाग है गलबनम, यानी कि भक्ति। परमेश्वर को अपनी भक्ति का सर्वोत्तम दें। गौर करें, ये सब आपके शब्द हैं जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप यीशु को देखते हैं, हम उनकी तरह हो जाते हैं। आमीन। यही परमेश्वर की इच्छा है हम सबके लिए। पिछले सप्ताह हमने बात की थी भोग के बारे में जो हमारे जीवनों में आए। ये याद रखें कि सभी बातें, रोमियो 8:28, यहाँ ऊपर इस वचन को देखें। रोमियो 8:28 में लिखा है कि और हम ये जानते हैं कि सब चीजें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो जो उनके मकसद के लिए बुलाए जाते हैं। किसी को ये कहने की अनुमति ना दें कि केवल यदि आप प्रभु से इतना प्रेम करते हैं तभी मुमकिन होगा। ये एक विशेषता है। वो जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उनके मकसद के लिए बुलाए जाते हैं, वो लोग हैं जो नए सिरे से जन्म लेते हैं। आमीन। हम सब अलग अलग मात्रा में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की सच्ची संतान उनसे प्रेम करती है, वो उनसे प्रेम करती है। आमीन। उनका प्रेम शायद 30 गुना हो, कोई 60 गुना या 100 गुना ना हो, पर क्या आप जानते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करता है और वो बुलाया गया है। जिस पल आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप उसके ही मुताबिक बुलाए गए हैं और हर बातें भलाई उत्पन्न करती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें। आमीन। ट्रैफिक में विलंब हो रहा हो, आमीन, घर पर फंसे रहना, लॉकडाउन है, आमीन, ये सारी बातें। परमेश्वर ये नहीं कहते कि वो सभी बातें जो अच्छी हैं तुम्हारी भलाई के लिए, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं सभी बातें। और वहां ये शब्द सिनर्जी है, सिनर्गियो,
सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें, नकारात्मक बातें, वो बातें जो दिखने में ही बहुत ही बुरी लगती हैं, आमीन, वो सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। परमेश्वर नहीं कहते कि वो सारी बातें अच्छी हैं, वो कहते हैं कि सब मिलकर तुम्हारे लिए भलाई का काम करेंगी, आमीन। तो वो किस पर काम कर रहे हैं, वो भलाई क्या है जिस पर वो काम कर रहे हैं? अब ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप कभी भी महत्वाकांक्षा चाहते हो, जैसे कि वो स्वर्ग में जितनी भी महान हो, इतनी महान जितनी आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, तो जान लें कि ये बहुत बड़ा भाग्य है। अगला वचन हमें बताता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप हों, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जान लिया है, आप देखें, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ का उद्धार करते हैं और कुछ का उद्धार नहीं करते हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं आपके लिए यह मानता हूं कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। आप उन अविश्वासियों को नहीं गिन पाएंगे जो लगातार मसीह को अस्वीकार करते हैं। जानते थे, वो पहले से ही जानते थे। उन्होंने आपकी आजाद इच्छा में हेर फेर नहीं किया, आपको स्वतंत्र इच्छा दी, और वो पहले से जानते थे कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। तो परमेश्वर ने जिन्हें जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है। गौर करें, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप हो। तो आप इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं या कठिन तरीके से भी, पर आप अंत में यीशु की तरह होंगे। सब चीजें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यह है कि आपको और ज्यादा यीशु की तरह बनाएं। तो हर चीज जो आपके जीवन में काम कर रही है वो मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न कर रही है, आमीन। पर आपकी भलाई क्या है? कि यह सिद्ध हो कि परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया था कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में ढलेंगे। वो है हमारे यीशु मसीह। यीशु के नाम की महिमा हो। तो हम इस गिनती 16 को अंत पर लाते हैं। इसी वक्त तो मूसा कहता है, मरी फैलने लगी थी, तो अब धूप लो और उसे सोने की धूपदान में डालो। यह इस तरह से है। यहाँ ऊपर देखिए, आप धूपदान की तस्वीर देखेंगे। यही उन दिनों महायाजक इस्तेमाल किया थे। वो इस पर आग के कोयले डालते थे और फिर वो चूर्ण या मसाले डालते थे कोयले की आग में, और जैसे ही वो कोयले को डालते थे, पुफ, वहां धुआं होता था। बाइबल कहती है प्रायश्चित के दिन में भी महायाजक को यह अवश्य करना चाहिए, उन्हें अंदर लाना चाहिए धूपदान धुएं से भरा हुआ, इससे पहले कि वो मर जाए। क्यों? धूप यीशु की बात करता है अपने सबसे सूक्ष्म रूप में भी, आमीन। वो बात करता है यीशु की, उनकी सुंदरता की, उनकी संपूर्णता के पिता के सामने, आमीन। दोस्त, यीशु का काम प्रायश्चित और छुड़ाने में हमारे पापों को दूर करना ही नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत है, पर यह नकारात्मक है। गौर करें, आप कुछ हटा सकते हैं कुछ खाली करने के लिए नहीं, यह हटाने के लिए और फिर उसे भर देना और बहाल करना, आमीन। तो उन्होंने हमारे पाप हटा दिए, फिर पिता के सामने, वो पिता के सामने आते हैं अपनी पूरी सुगंध के साथ, जिसका उदाहरण है सुगंधित धूप। वो पिता के सामने आता है अपनी सब सुगंध लिए, अपनी सब खुशबू लिए हुए। और बाइबल कहती है कि हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर के आगे हैं, मसीह में एक मधुर सुगंध लिए हुए। याद कीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, कल्पना कीजिए परमेश्वर को सुगंध पहुंच रही है। परमेश्वर अपने पास आपके आने से खुश होते हैं, और यही बाइबल में लिखा है कि ये एक दया और जीवित रास्ता है। तो जब आप प्रभु के सामने आते हैं तो ये मरणासन रास्ता नहीं है, पर जितना आप आते हैं इसकी तरफ देखिए, नया और जीवित रास्ता। जीवित रास्ता क्या है? जितना आप आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसे अपने मन में रखें। जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप चल रहे हों, घुटने टेक रहे हों, आप जहां कहीं भी हों, जब आप प्रार्थना करें तो हमेशा याद रखें आप प्रभु के पास हैं, और यही एक रास्ता है, जीवित रास्ता है। जितना आप प्रभु के पास आते हैं उतना ज्यादा आप सजीव होते हैं, उतना ज्यादा आप पुनर्जीवित होते हैं, उतना ज्यादा आपकी सेहत बहाल होती है। तो अब ये मरने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। यीशु के लहू की वजह से हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये एक जीवित रास्ता है। दूसरी ओर केवल हमारे पाप दूर करना नहीं है, लहू लाया है यीशु की संपूर्णता हमारी सब कमियों के बदले में, हमारी सारी कमियों के बदले में, और सुगंध उसी का प्रतीक है, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं इसे समाप्ति पर लाऊंगा। तो मूसा ने कहा कि एक धूपदानी लो, उसे आग पर रखो, मरी शुरू हो गई है। ऑलराइट, तो हारून ने वैसा ही किया जैसा मूसा ने आज्ञा दी थी, और वो मंडली के बीचों बीच दौड़ गया, और पहले से ही मरी लोगों के बीच शुरू हो गई थी। अब तक हजारों मर गए थे, हजारों मर गए थे, हजारों मर गए थे। अब इसलिए हारून मंडली के बीचों बीच दौड़ा गया था, तो उसने उसमें धूप डाली और लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और हारून खड़ा हो गया जीवित और मृतकों के बीच। तो मरी रोक दी गई, हारून खड़ा हो गया था जीवित और मृतकों के बीच, इस वजह से मरी रुक गई। मुझे हारून की यह तस्वीर बहुत पसंद है, जहां वो धूपदान उठाए हुए है और उसके बाईं ओर
सब लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, फर्श पर, लाशें, मरे हुए लोग। उसके दाईं ओर हर कोई घुटना टेके हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने हाथ ऊपर उठाए हुए, जीवित और बचाए गए। अंतर है वो धूप की सुगंध और महायाजक। वही महायाजक जिसके विरुद्ध उन्होंने शिकायतें की थी, वही महायाजक जिसके विरुद्ध वो खड़े हुए थे, वही महायाजक जिस पर उन्होंने दोष लगाया था, वही महायाजक था जिसने उन्हें बचाया था। और ये वो धूप की सुगंध थी जो परमेश्वर के पास पहुंची थी। जहां कहीं भी सुगंध होती है, याद रखिए कि सुगंध अपने पूरे तत्वों के साथ, अपनी पूरी डिटेल्स के साथ यीशु का प्रतिनिधित्व करती है, यहां तक कि छोटी से छोटी विशेषताएं भी। आमीन। जब कभी भी परमेश्वर को यीशु की याद दिलाई जाती है, मरी रुक जाती है। हालेलुया। जब आप कुछ ऐसे लाते हैं जो यीशु के पिता को याद दिलाता है, आपके जीवन में कुछ भी जो बुराई है रुक जाती है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। काश आपके लॉकडाउन में आपकी भी कुछ भावनाएं हों प्रार्थना करने की, परमेश्वर की भक्ति करने की, जो यीशु मसीह को महिमा मंडित करे। काश आप घर पर अपने प्रियजनों से बात करें कि यीशु कितने सुंदर हैं, अद्भुत हैं, वो कितने सुंदर हैं। पिता के पास आएं, पिता को बताएं कि वो कितने सुंदर हैं। क्या वो सुंदर नहीं है पिता? वो सुंदर है। शांति का वो है राजकुमार, शांति का परमेश्वर का वो है पुत्र। क्या वो सुंदर नहीं है? हे पिता, क्या वो इतने सुंदर नहीं? क्या वो सलाहकार नहीं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो है ना। और उसके बाद मरी बिल्कुल रुक गई। बाइबल कहती है हमारा ऐसा महायाजक है जो मल्कीसदेक की परंपरा से है, जो हमेशा आशीष देता है और कभी श्राप नहीं देता है। आमीन। उनके साथ हमारे सभी कार्यकलापों में हम स्तुति करते हैं, वो हमारी स्तुति को पिता के सामने स्वीकृत कराता है। आमीन। इस वक्त भी यीशु आपकी मध्यस्थता कर रहे हैं पिता के दाहिने हाथ पर। काश कि आप हमेशा उनकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहें कि वो आपके आसपास हैं और आप हैं पिता के दाहिने हाथ पर। और आप ये हमेशा जानें कि आपकी प्रार्थनाएं चाहे इतनी संपूर्ण नहीं हो, ऐसा हो सकता है, पर प्रार्थना में वो संपूर्ण शब्दों की ओर वो नहीं दिखते हैं। पर जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना यीशु के जरिए, यानी पहले महायाजक के जरिए जाती है। वो हर चीज को हटा देते हैं जो फालतू है, वो हर एक चीज जो कि गैर जरूरी है, और फिर ना केवल वो अपनी सुगंध उसमें जोड़ देते हैं और फिर वो आपकी प्रार्थना पिता के पास लाते हैं। यही मतलब होता है यीशु के नाम पर प्रार्थना का। आमीन। सभी प्रार्थनाएं, सभी भक्ति, सभी स्तुतियां आपके महायाजक यीशु मसीह के जरिए जाती है। असल में प्रकाशित वाक्य 5 में यह लिखा हुआ है, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आमीन। हमारी प्रार्थनाएं आज सुगंधित धूप की तरह हैं, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना में हम अपनी योग्यता के आधार पर प्रार्थना नहीं करते या किसी और की योग्यता के आधार पर नहीं करते हैं। ये आधारित है यीशु की योग्यता पर, उनकी संपूर्णता पर। आमीन। और आप उसके प्रति सचेत हैं। दाऊद कहता है कि भजन संहिता 141 में, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे, मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। एक बार फिर से, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि नए नियम में भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें अपने हाथ फैलाकर, बिना क्रोध के, बिना शंका के। और परमेश्वर के पसंद है, उन्हें बहुत पसंद है। आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसकी आप प्रार्थना करना चाहें। आप समय और अंतराल को लांघ जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, पर ये जान लें, इस बात की चिंता न करें कि आपकी प्रार्थनाएं, आप चिंतित ना हो कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है। आपको लगता है जैसे आप नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि यीशु के माध्यम से आपकी प्रार्थनाएं और अधिक ऊंची हो जाती हैं। तो प्रार्थना करें और यीशु के नाम पर प्रार्थना करें। यीशु के नाम पर आपका जीवन संपूर्ण रहे, आच्छादित रहे। आमीन। और मसीह की सुगंध से भरा हुआ रहे। आमीन। काश कि आपकी गवाही, आपका चरित्र, आपका व्यवहार
आपका जो भी व्यवहार हो वो पारदर्शित रहे, वो प्रदर्शित करे मसीह की सुगंध को, ताकि पूरा संसार उनकी सुगंध पा सके और उसकी इच्छा करे जो आपके पास है और यीशु को जानने लगे। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। दोस्तों, अगर आपने कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मसीह मरा हमारे पापों के लिए, और वो सब जो मैंने आपसे साझा किया है, यीशु का महायाजक बनना, ये सब शुरू होता है जब आपने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु मानने का ऐलान किया है। अपने हृदय में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया हुआ है। आप उद्धार पाएंगे, मेरा मानना है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरे पीछे आप भी कीजिए। आमीन। चलो पिता से बात करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके पास आता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये एक नया और जीवित रास्ता है। हे पिता, आपको मुझे आशीष देने में खुशी होगी, आपको मुझे प्रेम करने में खुशी होगी, मुझे देखने में आपको आनंद मिलता है। प्रभु, मैं उस सब का भलाई का आनंद लेता हूं जो आपकी बहुतायत मेरे जीवन में लेकर आती है। धन्यवाद पिता कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। उस क्रूस पर धन्यवाद है पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया जब मैं छुड़ाया गया था और धर्मी ठहराया गया। प्रभु यीशु में धन्यवाद है पिता कि आप इस वक्त मुझे एक धर्मी के रूप में देखते हैं। आप मुझे धर्मी के रूप में देखते हैं यीशु के लहू के द्वारा। धन्यवाद है पिता कि आज के बाद आप मुझे मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में देखते हैं। मैं रचा गया हूं धार्मिकता में और सत्यता में। धन्यवाद है पिता कि मैं यही हूं, और मैं समझता हूं कि मेरे व्यवहार शायद उचित ना हो, पर आने वाले दिनों में पिता मैं आपको जानने लगूंगा ज्यादा और भी ज्यादा, और मैं अपनी स्थिति का आकलन कर सकूंगा जिस तरह के मैं यीशु की छवि के समरूप ठहराया जा सकूंगा। धन्यवाद है पिता, यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थनाएं की हैं, हे मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर के संतान हैं एक ही झटके से। आमीन। आप धीरे धीरे धर्मी नहीं बनते हैं। जिस क्षण आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, आप उसी नए जन्मे बालक की तरह धर्मी हैं, अभी जन्मे शिशु के रूप में, जो तेजी से नहीं बढ़ता है और उसके बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। वो बहुत सारी चीजें नहीं समझता है और वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। वैसे ही हम भी प्रभु में बढ़ते हैं और आप इसे ग्रहण करते हैं यीशु के नाम पर। आमीन। आप इसमें हिस्सा लेते हैं। आमीन। यीशु के नाम पर जितना आप इसे ग्रहण करते हैं उतना ही ज्यादा आप बढ़ते हैं। आमीन। लेकिन ये इस सच्चाई को नहीं नकारता है, जिस क्षण आप सिरे से जन्म लेते हैं आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। इससे अधिक धर्मी तो आप हो, इससे कम भी आप नहीं हो सकते हैं। आप पहले से ही हैं। आमीन। और आपको ये जानने की जरूरत है कि आप उस सुरक्षा में बढ़ सकते हैं, ये जानते हुए कि आप धार्मिकता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। ऑलराइट दोस्तों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हो यीशु के नाम पर और आपने वो वचन ग्रहण किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे वो वाक्य दोहराएं। ठीक है? कहें कि हे पिता, आपका धन्यवाद मेरे लिए रहीमा वचन के लिए। मुझे सिखाइए प्रभु कि आपके वचन पर कैसे ध्यान लगाना है इस पूरे सप्ताह। मुझे इसे चबाने दें, सोचने दें, पचाने दें, और मुझे उस वृक्ष के समान बनने दें जो नदी के नालियों के सामने उगाया गया है। मेरे पत्ते हमेशा हरे भरे हों, मेरा स्वास्थ्य कभी भी नहीं बिगड़े, और मैं जो भी करता हूं वो उन्नति करता है। प्रभु यीशु के नाम पर हम अगली बार फिर से मिलेंगे। आमीन। I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Oh, you sing, I will follow. I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. मेरे दोस्तों,
मेरा विश्वास है कि आप हमारे प्रभु यीशु के प्रेम और अनुग्रह से धन्य हुए हैं। अगर आपने इस सेवकाई द्वारा अपने जीवन में एक सफलता का अनुभव किया है तो हमें बहुत पसंद आएगा आपसे में सुनना। कृपया लिखें और अपना स्तुति विवरण हमारे साथ साझा कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित भी करूंगा कि आप सुसमाचार की तरफ मुड़ें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे अद्भुत उद्धारकर्ता के और समीप आएंगे और जानेंगे जो उन्होंने हमारे लिए किया है। प्रभु आपको आशीष